चलिए आज एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कुछ जानी पहचानी सी लगे। तो एक लड़की है और उसे हर रात एक अनजान नंबर से कॉल आता है। हर रात वही नंबर और वही वक्त। और पता है वो वक्त कौन सा था? ठीक रात के 3 बजे। और जब भी वो फोन उठाती थी ना, तो दूसरी तरफ से खामोशी, कोई जवाब नहीं, सिवाय किसी के धीरे धीरे सांस लेने की एक अजीब सी आवाज के। कई रातें गुजर गईं और एक रात उसका सब्र टूट गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, आखिर हो कौन तुम? कुछ पल की चुप्पी के बाद फोन से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है। मैं तुम्हारे कमरे के पीछे खड़ा हूं। सोचिए उसका दिल कैसे धड़का होगा। उसने कांपते हुए हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, पर कमरा तो बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था वहां। उसने शायद एक राहत की सांस ली ही होगी कि तभी उसकी नजर अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन पर अचानक एक फोटो खुल जाती है। वो फोटो उसी के कमरे की थी और उस फोटो में कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। तो रोंगटे खड़े हो गए ना। अब सवाल ये है कि आखिर ये कहानी इतनी डरावनी क्यों है। चलिए जरा समझते हैं इस नए जमाने की भूतिया कहानी के पीछे का राज। देखिए, कहानी की शुरुआत बहुत ही क्लासिक डरावनी चीजों से होती है। एक तो अनजान नंबर जो हमारी प्राइवेसी में घुसपैठ जैसा लगता है। फिर रात के 3 बजे का समय जिसे विचिंग आवर भी कहते हैं, मतलब वो वक्त जब पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। और आखिर में वो सिर्फ सांस लेने की आवाज जो ये तो बताती है कि कोई है, पर कौन है, कहाँ है, ये नहीं बताती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये साधारण सी चीजें हमें इतना परेशान क्यों कर लेती हैं। इसकी वजह यह है कि ये हमारे अंदर के सबसे पुराने डर को जगाती हैं। अनजानी और अनदेखी चीजों का डर। हमारा दिमाग ना खाली जगहों को अपने सबसे बुरे ख्यालों से भर देता है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस कहानी का असली मोड़ है। यही वो चीज है जो इसे बाकी डरावनी कहानियों से बिल्कुल अलग बना देती है। हम सब क्या सोच रहे थे? यही ना, कि कमरे में कोई होगा, कोई असली इंसान। पर हुआ क्या? हकीकत तो ये थी कि खतरा कहीं बाहर था ही नहीं, वो तो बस फोन की स्क्रीन पर एक इमेज थी। और यही बात जो हमने सोची भी नहीं थी, इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो असली डर उस किरदार के पीछे नहीं है, बल्कि उसके हाथ में है। खतरा कोई भूत या इंसान नहीं, बल्कि डिजिटल है, जो हमारी सबसे पर्सनल, सबसे सुरक्षित जगह यानी हमारे फोन में घुस चुका है। तो फिर इस डर का फॉर्मूला क्या है? ऐसा क्या है इस कहानी में जो ये इतना असर करती है? ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, ये एक रोजमर्रा की चीज से शुरू होता है, हमारा मोबाइल फोन। दूसरा, ये हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि खतरा वैसा नहीं निकलता जैसा हम सोच रहे थे। और तीसरा, ये साबित कर देता है कि डर अब हमारे हाथ में है, खतरा पहले से ही हमारे साथ है। और ये हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाता है कि सबसे करीबी और डरावनी चीजें असल में वो हैं जिन्हें हम हर वक्त अपनी जेब में लेके घूमते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी ने हमारे डरने के तरीके को ही बदल दिया है? हमारे सबसे पुराने, सबसे गहरे डर अब किस शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं?